नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया हुआ था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स पे, वो था मटेरियल का नॉलेज, जिसमें आपको मैं बता रही थी कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर पूरा बिल्डिंग का ढांचा बनाने में कौन कौन सा मटेरियल था वो मैं बता दी। अब जो हमें इंटीरियर में जो मटेरियल होता है, जैसे कि वॉल पुट्टी आपको कराना है, इंटीरियर पेंट कराना है, तो ये सब का मटेरियल आपको होना जरूरी है अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वॉल पुट्टी। तो वॉल पुट्टी में जो टॉप 5 ब्रांड आता है वो एशियन वॉल पुट्टी, बिरला व्हाइट पुट्टी, त्रिमूर्ति वॉल पुट्टी, नैरोलेक वॉल पुट्टी, ये सब आपको यूज करना चाहिए जनरली, क्योंकि ये सब अच्छे क्वालिटी का है। और जो आपको ओवरऑल रेट पड़ जाता है वो 25 रुपीज से लेके 40 रुपीज पर केजी आपका वेट पड़ जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कितने केजी का हमको मंगाना है, मटेरियल स्टॉक में रखना है, जितना मेरे पूरे में वॉल पुट्टी हो जाए। और वो 3 लेयर में वॉल पुट्टी होता है, तो आपको वो सब एस्टीमेट आपको पहले से सिविल इंजीनियर से लेके रख लेना है कि वो कितना एस्टीमेट में हमको कितना मटेरियल लाना है, ताकि वो यूज होगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मटेरियल ले आते हो तो फिर वो आपको वेस्टेज चला जाता है, तो इसीलिए आपको मटेरियल का नॉलेज बहुत जरूरी है। और अगर सेकंड स्टेप का बात करूँ मैं टाइल्स का, तो टाइल्स का जो आपको टॉप ब्रांड्स है जो जिसका आपको टाइल्स लेना चाहिए, कजारिया टाइल हो गया, बजाज हो गया, ओरिएंटल बेल हो गया, और फिर एक जॉनसन का भी टाइल आता है, वो सब भी काफी टॉप अच्छा सा आपको मटेरियल देते हैं। और जो इसका ओवरऑल रेट होता है वो 20 से लेके 45 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे आपको मिलता है। टाइल्स में अगर आपको टाइल्स लगाना है तो वो भी ठीक है, और अगर आपको मार्बल लगाना है, मार्बल पे आप स्विच करते हो, तो मार्बल में जो आपका टॉप ब्रांड्स है वो ए क्लास मार्बल हो गया, आरके मार्बल हो गया, इंडियन मार्बल हो गया, क्लासिक मार्बल हो गया, ये सब मार्बल पे आप जा सकते हैं, जिसका रेट है 55 से लेके 125 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपका पड़ जाता है। मार्बल में क्या है कि वो नेचुरली बनता है, बस उसको क्लीन विल करके घस के थोड़ा सा रहता है, बट आपको थोड़ा शाइनिंग लुक देना है। इंटीरियर में कभी कभी देखते हैं कि इंटीरियर डिजाइन जो लुक देते हैं, नीचे का फ्लोर बहुत शाइन करता है, तो वो आपका मार्बल नहीं, वो ग्रेनाइट रहता है। ग्रेनाइट और मार्बल में यही डिफरेंस है कि मार्बल आपका नेचुरल रहता है, बट जो ग्रेनाइट है उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी डाला जाता है, उसको बाद में बनाया जाता है। ग्रेनाइट को हम लोग बनाते हैं, तो ग्रेनाइट में आपका जो ब्रांड्स है वो आरके मार्बल और ग्रेनाइट, आरके मार्बल भी बनाती है, ग्रेनाइट भी बनाती है। तो आरके ग्रेनाइट हो गया, नीरज ग्रेनाइट है, राशि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट ले सकते हो। लेकिन ग्रेनाइट का जो रेट है वो मार्बल से थोड़ा सा हाई जाता है, जैसे कि इसका जो रेट है वो 45 से लेके 250 पर स्क्वायर फीट आपका जाता है। लेकिन एक ब्लू ग्रेनाइट है उसका 350 पर स्क्वायर फीट आपका रेट जाता है, और एक ब्राउन ग्रेनाइट भी आप लोगे तो उसका रेट और ज्यादा है, आई थिंक 450 पर स्क्वायर फीट आपका पड़ जाता है। तो ये था मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स। आपको टाइल्स लगाना है तो टाइल्स के मटेरियल के बारे में आप जानो, मार्बल लगाना है तो मार्बल, ग्रेनाइट तो ग्रेनाइट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइल्स लगाना चाहते हो मार्बल या ग्रेनाइट, या फिर आपके इंटीरियर ने जो डिसाइड किया है वो आप लगवाओ। उसके बाद आ गया हमारा बाहर का वॉल पुट्टी हो गया। वॉल पुट्टी हम लोग कर लिए और टाइल्स, मार्बल ये सब सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इंटीरियर का पेंट आ जाते हैं। तो इंटीरियर पेंट में जो आपका होता है बर्गर पेंट हो गया, इंडिगो पेंट हो गया, ड्यूलेक्स पेंट हो गया, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये सब का पेंट अच्छा रहता है। और इसका रेट का अगर बात करें तो आपको जो पेंट का एवरेज रेट है वो 150 से लेके 1000 पर लीटर पड़ जाता है। कोई सा भी आप पेंट लो, आप अच्छे क्वालिटी का लोगे तो रेट हाई जाएगा, और नॉर्मल लोगे तो वो उस हिसाब से रेट आपका 150 से 1000 में वेरी करता है इंटीरियर। अगर मैं बात करूँ वुडन की, तो वुडन में अगर आपको वार्डरोब बनाना है या फिर डोर फ्रेम हो गया, विंडो फ्रेम हो गया, ये सब करवाना है, तो डोर फ्रेम का जो रेट है वो 1500 से 2000 पर पीस पड़ जाता है। और विंडो फ्रेम का आपको 3500 लेके 5000 या फिर 6000 पर आपको पड़ जाता है, जिस हिसाब से आपका साइज होगा। और नहीं तो अगर आपको पर फीट रन पे लगवाना है तो 250 पर फीट रन पे विंडो का फ्रेम बनता है। तो लेकिन आपको जो वुडन में आपको जो मटेरियल जो है वो वुडन आपको ग्रीन प्लाई का अच्छा रहता है, वो लेना है। ग्रीन प्लाई हो गया या फिर सेंचुरी लेमिनेट हो गया, तो ये सब का वुडन अच्छा रहता है। तो यही सब का वुडन आप बनवाइए ताकि फ्यूचर खराब ना हो। ऐसा नहीं कि वार्डरोब बनवा दिए और अंदर से दीमक लग रहा है, तो वो सब भी नहीं करना। आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी का मटेरियल लगाना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लास का, ग्लास वर्क जो होता है, सपोज कि पूजा रूम में आपको ग्लास वर्क का कुछ काम करना है, तो ग्लास वर्क में आपको 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे ग्लास मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ ग्लास की, तो अगर आपको ग्लास का पार्टीशन में यूज करना है या फिर विंडो में लगाना है, या फिर आपको पूजा रूम में ग्लास का देना है, स्लैब्स वगैरह बनाना है, तो ग्लास का वर्क आपको कराना है, तो ग्लास का जनरली जो ब्रांड्स आता है वो आसी इंडिया ग्लास हो गया, ब्रोफिसिल रिनोवेल हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान नेशनल ग्लास हो गया। तो ये सब ग्लास आप यूज कर सकते हो। और एक ग्लास मुझे जनरली उसका
मटेरियल अच्छा लगता है, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास हो गया, तो आप ग्लास वर्क कैसे कर सकते हो, और जिसका रेट जो जाता है वो 200 पर स्क्वायर फीट रेट जाता है ग्लास वर्क के लिए। और फिर अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क कराना है तो इलेक्ट्रिकल का तो बहुत सारा ब्रांड्स आया हुआ है, लेकिन फिर भी टॉप 5 ब्रांड की बात करूँ तो एंकर, हेवल, सिस्का, वी-गार्ड, फिनोलेक्स, ये सब का ब्रांड का वर्क अच्छा रहता है, अच्छा मटेरियल देते हैं, वो वायर वगैरह अच्छा देते हैं, तो ये सब का आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में। अगर मैं प्लम्बिंग में बात करूँ, प्लम्बिंग आइटम में आपको मटेरियल के बारे में जानना है तो उसका कुछ ब्रांड है जो कि अच्छा ये दिया हुआ है, अच्छा उसका रिव्यू है, जैसे कि जॉनसन्स का ब्रांड हो गया वो अच्छा है, हिंदवेयर इंडस्ट्रीज हो गया वो भी अच्छा है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री हो गया, ये सब आप यूज करते हैं। हिंदवेयर जो है वो सुप्रीम इंडस्ट्री है, उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, तो वो सब आप प्लम्बिंग में यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मोटा मोटी आपको इंटीरियर का मटेरियल के बारे में पता चल गया कि कौन सा ब्रांड का मटेरियल हमको लाना है, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता है तो ये आपको अपने सिविल इंजीनियर से लेना पड़ेगा एस्टिमेट कितना क्वांटिटी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब का झंझट नहीं पालना चाहते, आपको ये सब करने का टाइम नहीं है क्योंकि आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपको जाना चाहिए मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट को काम दे देना चाहिए, क्योंकि आप मटेरियल खुद से अगर करोगे तो आपको बहुत सारा टेंशन रहेगा कि कौन सा मटेरियल ब्रांड का लाए, रेट क्या चल रहा है, कहाँ पे स्टोर करना है मटेरियल, कितने क्वांटिटी में लाना है मटेरियल, तो ये सब करते करते आपका टाइम बहुत चला जाएगा, तो अपना आपका बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हो उस पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर आप ये सब चीज़ से छोड़ के आप कुछ बस जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें आप इतना एवरेज कमा लोगे कि अगर 5% इधर गया भी तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप बिल्डिंग का जो भी मटेरियल का टेंशन अपने माथे पे मत लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये तो मैं मोटा मोटी ऊपर बात कर रही हूँ, जो कि आप भी रिसर्च करके कहीं से पता कर सकते हो, बट ये बहुत ब्रॉड है जो कि एक वीडियो में मैं नहीं बता सकती, बहुत ही ब्रॉड है मटेरियल के बारे में। डीप अगर आप जाओगे तो जाते ही चले जाओगे, तो इसीलिए आप मटेरियल का टेंशन नहीं पालो अगर आपको आइडिया नहीं है तो। अगर आप सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से हो या फिर आपकी कोई फैमिली में है तो आप मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, अदरवाइज मेरा सजेशन यही है कि आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट खुद से ना करो, आप दे दो जो भी इंजीनियर है, इससे पूरा कंस्ट्रक्शन करवाओ, मटेरियल का टेंशन अपने माथे पे मत लो, मेरा यही पर्सनल सजेशन है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड मटेरियल से रिलेटेड है, कोई अगर है मटेरियल सप्लायर जिसको नॉलेज है, तो आप मटेरियल पे स्विच कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड योर ड्रीम। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।